संत रामपाल जी महाराज, नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जब भी देश में कुछ बड़ा होता है, ये नाम आपको जरूर सुनने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश बड़ी संकट के चपेट में आती है, तो साधु संतों की कृपा से ही टल जाती है ऐसी विपत्ति। संत रामपाल जी महाराज ही समाज के सच्चे हितैषी हैं। ये बात किसी से नहीं छुपा है। आज पूरे विश्व, पूरे संसार कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहा है। दुनिया त्राही त्राही है। गरीब और मजदूरों की क्या हालत है सबको मालूम है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज का उनके अनुयायियों के लिए एक विशेष आदेश है कि इस समय कोई भी आसपास के व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इसी आदेश को सिरोधार्य करते हुए तन मन धन से समर्पित होकर दिन रात एक करके उनके करोड़ों अनुयायी आज पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। गांव गांव में, गली गली में जाकर, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती। क्या नाम है जी आपका? नीतू। कहाँ से हो? जसबीर कॉलोनी। ये जो सहयोग दिया है, पता है आपको किसने सहयोग किया है? ये नहीं पता होगा। संत रामपाल जी महाराज ने। ये सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार के आदमी भी आए थे पहले सहयोग करने के लिए यहाँ पे आपके पास। पहले नहीं मिला आपको? नहीं मिला। सबसे पहले लास्ट हेल रखा था ने जी। कोरोना चेक नहीं दे रखा था, 1.5 महीने तो हो गया होगा। चेक नहीं मिल रखा था। अच्छा, आपका नाम? इस्लावती। कहाँ से हो आप? जसबीर कॉलोनी। कितने परिवार है आपके? 4 परिवार। 4 जने परिवार में। और ये सहयोग पता है आपने किसने दिया है? सहयोग किसने सहयोग किया है आपको पता है? नहीं पता। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान और ज्यादा देंगे। तो अभी सरकार की तरफ से कोई सहयोग आया है आपके कोई नहीं पास? आया था। जब वो पहले देखे आया था खाली एक बार, बस 1.5 महीने हो गए। आपका? मेरा कुलदीप दास मायना जी। अच्छा जी, ये पिछले 40 दिनों से अपने पूरे देश में लॉकडाउन कोरोना महामारी के कारण लगा हुआ है और आज 4 मई को इसका लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। तो इसमें आप ये खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं, ये आप किन के आदेश से और किन की परमिशन से कर रहे हैं? देखिए जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और प्रशासन से हमने परमिशन ले रखी है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हम ये काम कर रहे हैं। तो जी, आप ये खाद्य सामग्री का जो वितरण कर रहे हैं, ये आपने कहाँ कहाँ किया है और कितनी मात्रा में आप कर चुके हैं? देखिए जी, काम तो हमारा ये खाद्य सामग्री भिजवाने का पूरे भारत में चल रहा है, हर स्टेट में चला हुआ है। और हम यहाँ पे जैसे अभी बता देते हैं, जैसे हरियाणा में हमने सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, जींद और भी सब जिलों में लाखों पैकिंग गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने भिजवाई है। और ऐसे ही हमारा ये पूरे भारत में सिस्टम चला हुआ है। तो ये जो आप जो खाद्य सामग्री का वितरण है, जो आप गरीब मजदूरों और ज़रूरतमंदों के लोगों के पास आप ये पैकिंग भेज रहे हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को आप किस स्तर पर कर रहे हैं और ये जो है इस व्यवस्था को आप कैसे संभाल रहे हैं? देखिए जी, हमारा संत रामपाल जी महाराज का सिस्टम है कि हर भारत में हर जिले वाइज हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नीचे एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपने एरिया में जाकर गरीब और ज़रूरतमंद आदमियों को ढूंढता है और
उनकी वो देखता है कि किसको कितनी खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसकी लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट हमारे पास आ जाती है, फिर हम वहाँ पे उस खाद्य सामग्री भिजवा देते हैं। दोस्तों ये दिखाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि इन आवाज विहीन परिवारों की कोई आवाज नहीं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने संकल्प लिया है कि इस समय कोई भी आसपास के व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। तो आइए हम सब मिलकर इनके तरह एक संकल्प लेते हैं और इस महामारी से लड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।